me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward if I might open like a car. Pop his head open like a cord. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्वीन कियारा को। क्वीन कियारा वेजिटा से कहती है तो तुम्हें बारडॉग के बड़े बेटे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए क्योंकि तुमने उसे बुली किया था, और बारडॉग के साथ अभी भी लड़ने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि बारडॉग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कमांडर है। फिर क्वीन कियारा बुल्मा से कहती है तो अभी खाने पाने की तुम व्यवस्था करके रखो क्योंकि बारडॉग और गिने हो सकता है हमसे मिलने यहाँ पर आ जाए। गोकू क्वीन कियारा से सवाल करता है आखिर आपको मेरे मॉम और डैड इन दोनों के नाम कैसे पता। इनफैक्ट मेरी मॉम तो यहाँ पे आई भी नहीं है पर फिर भी आपको उनके बारे में पता है, और उनके बड़े बेटे मतलब रेडिट्स के बारे में भी आप जानती है। क्वीन कियारा गोकू की ये बात सुनकर गोकू से कहती है तुम एक चीज़ जान लो कि तुम्हारे डैड पूरी तरह से एक लोअर क्लास वॉरियर बिल्कुल नहीं है। किंग वेजिटा गोकू से कहते हैं तो अपने फादर को ये बता देना कि वो यहाँ पे कभी ना आए। क्वीन कियारा किंग वेजिटा की ये बात सुनकर कहती है अगर वो यहाँ पे नहीं आ सकते तो मैं वहाँ पे चली जाऊँगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी प्लांट वगैरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसकी वजह से क्वीन का टाइटल मेरे पास नहीं है। बारडॉग और रेडिट्स दोनों ही बात कर रहे होते हैं। बारडॉग कहता है रेडिट्स तुम कैकेरॉट को माफ़ कर देना, कैसा भी हो आखिर वो तुम्हारा छोटा भाई है। रेडिट्स कहता है कैकेरॉट को मैं माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि कैकेरॉट को मुझे माफ़ करना पड़ेगा, सारी गलती मेरी है। मैंने किंग वेजिटा की बात से कुछ ज़्यादा ही डर गया था। किंग वेजिटा ये बात सुनने में ज़रा सी अलग लगेगी, पर प्रिंस वेजिटा यानी अपनी वेजिटा ने सबको ये कह के रखा था कि मुझे किंग वेजिटा कहा जाए ना कि प्रिंस वेजिटा। फिर हम देखते हैं गोकू वहाँ से निकल जाता है। गोकू अपने घर के लिए निकला होता है पर रास्ते भरोसे सिर्फ एक ही चीज़ सताई जा रही थी, जैसे कि एक क्वीन, सीरियसली एक क्वीन एक लोअर क्लास कमांडर के लिए अपने किंग से लड़ गई और उससे भी उल्टा जवाब करने लगी है। ठीक है मेरे फादर का समझ में आता है वो एक कमांडर है, पर मेरी मॉम वो तो एक हाउसवाइफ थी ना। जब गोकू अपने घर पर पहुंच जाता है वो देखता है रेडिट्स और चीची बात कर रहे होते हैं। रेडिट्स असल में माफ़ी मांग लेता है चीची से जो उसने पास्ट में किया है। वो कहता है मैं गोहन से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ पर मैं उसके आगे कैसे जाऊँ मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। चीची ना बस रेडिट्स की सारी बातें सुनकर उसे माफ़ कर देती है, साथ में वो ये भी समझ जाती है कि रेडिट्स का जो बचपन था वो कुछ ज़्यादा ही खराब गया। और बारडॉग घर के बाहर खड़ा था। बारडॉग घर के बाहर ऐसे खड़ा था कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। बारडॉग गोकू से कहता है मेरे जाने के बाद तुम इससे लड़ाई बिल्कुल नहीं करोगे और इस मोमेंट पे तुम इसके छोटे भाई नहीं इसके बड़े भाई हो। रेडिट्स गोकू से भी माफ़ी मांग लेता है और गोकू उसे बड़े दिल से माफ़ भी कर देता है, और गोकू और रेडिट्स एक जगह पर शांति से बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ चीची और गिने गोहान को अपने घर पर बुलाती है पर वो ये नहीं कहती कि रेडिट्स को उन्होंने रिवाइव किया है। बट पिकोलो ने गोहान को काफ़ी पहले ही बता दिया था कि रेडिट्स को रिवाइव किया जा चुका है, और गोहान इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था। और जैसे ही गोहान घर पर आता है वो रेडिट्स को देखकर गुस्सा होता है पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, ऐसा दिखाता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। हम सभी जैसा जानते हैं कि गोहान के गुस्से की एक लिमिट होती है, वो लिमिट इस मोमेंट पे टूट चुकी थी क्योंकि उसके बचपन का किडनैपर अभी उसके आगे था। गोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। गोहान अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में बस रेडिट को मारने के लिए आया था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से रेडिट्स की ओर देख रहा था। इसका मतलब गोहान अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी आ जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि गोहान ने बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। बारडॉग गोहान के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है गोहान आप मुझे इतना फ्रस्ट्रेट मत करो, जो हाल मैंने वेजिटा का किया है वो तुम्हारा भी हो सकता है। ज़रा शांत हो जाओ और रेडिट्स की सारी बातें सुनो। क्या तुम तुम्हारे मॉम की इस घर को डिस्ट्रॉय करना चाहोगे? अगर तुम दोनों को लड़ना ही है तो तुम लोग घर के बाहर जाके लड़ सकते हो। रेडिट्स कुछ भी नहीं कह पाता, वो कहता है नहीं इसका गुस्सा होना भी जायज़ है। बचपन में मैंने जो इसके साथ किया है वो कुछ ज़्यादा ही हद से बुरा है। मैंने इसे किडनैप करने की कोशिश करी थी। गोहान मैं जानता हूँ तुम मुझे वैसे भी माफ़ नहीं करने वाले। गोहान और रेडिट्स दोनों ही बाहर चले जाते हैं बातचीत करने, पर गोहान रेडिट्स के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है गुस्से गुस्से में, और रेडिट्स उसे सब कुछ बता रहा होता है। पर तभी रेडिट्स देखता है कि उसका पूरा अटैक पूरी तरह से गायब हो चुका है, जैसे कि गोहान ने उस अटैक को कैंसिल कर दिया हो। गोहान कहता है चलिए मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, आपका भी बचपन बिल्कुल मेरी तरह गया है। गोकू ये सब देख रहा होता है। गोकू बारडॉग से पूछता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ। देन बारडॉग उसे बताता है कि हम सेंस का नेचर ही है, कोई भी बात होती है तो उसे लड़ाई कर कर या फिर एक जगह पर बैठ के सुलझा दिया जाता है, पर यह सब कहीं भी घर पर नहीं होता, कहीं पे बाहर ही ये सब किया जाता है।
गोकू और बारडॉक ये दोनों ही बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वीस आ जाता है। वीस बारडॉक से कहता है तो तुम्हें फिर से ट्रेनिंग करनी है, तो अब तुम क्या लेके चल रहे हो? बारडॉक कहता है कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने बस 2 पिज़्ज़ा लिए हैं, तो अभी हम चल सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। वीस कहता है कि गोकू वेजिटा बार बार पिज़्ज़ा लाते रहते हैं, तो पिज़्ज़ा खा खा के हम बोर हो चुके हैं, मैं और लॉर्ड पीरोज दोनों ही। बारडॉक कहता है कि ये पिज़्ज़ा अर्थ के पिज़्ज़ा से रर नहीं है, इसके अंदर सैयन इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं और एक सैयन के बनाए हुए स्टाइल है। सैयन तड़के के साथ ये पिज़्ज़ा ज़रा अलग टेस्ट करने वाला है। बारडॉक वहाँ से जाने लगता है। बारडॉक गोकू से कहता है कैकेरॉट, किने को बता देना कि मैं विस के साथ ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, वरना वो चिंता करेगी, और रेड्स का ख्याल रखना। बारडॉक वहाँ से चले जाता है। बारडॉक के वहाँ से जाने के बाद गोकू के दिमाग में ये सवाल आता है कि बारडॉक इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है और इन 2 नए फॉर्म्स को अचीव करने का क्या रीज़न बनता है। जैसे ही विस प्लैनेट बीरस से पहुँचता है, विस देखता है यूनिवर्स 6 की एंजल वेडॉस वहाँ पे आई होती है और वो बीरस से बात कर रही होती है। असल में वेडॉस गोकू को लेने यहाँ पर आई थी, पर यहाँ पर वो गोकू से भी एक अलग पावर लेवल को सेंस करती है और वो पावर लेवल किसी और की नहीं बारडॉक की होती है। देन विस उसे बताता है कि ये गोकू के फादर है। वीस वेडॉस से कहता है कि इस मोमेंट पे कोई भी सैन ट्रेनिंग पे नहीं आ सकता, क्योंकि हर किसी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है सिवाय बारडॉक के। वीस कहता है कि यूनिवर्स सैन के सैयंस को खुद ट्रेन करना पड़ेगा इस मोमेंट पर। उन्हें गाइड करने के लिए भी कोई भी सैयन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वेडॉस कहती है सिर्फ बारडॉक की ट्रेनिंग बाकी है ना, तो क्यों ना तुम बारडॉक को मेरे साथ भेज दो। सन गोकू नहीं तो उसके फादर ही ठीक। इनका लेवल गोकू के पावर लेवल से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। क्या ये गोकू से भी ज़्यादा पावरफुल है? वीस कहता है कि इसका कोई भी कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों बाप बेटे में कभी भी कोई भी बैटल नहीं हुई है, ना ही इन्होंने कभी साथ ट्रेनिंग करी है। पर हाँ, मैं ये एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये वेजिटा को सरपास कर चुके हैं। वेडॉस बारडॉक को लेकर यूनिवर्स 6 में चली आती है। यूनिवर्स 6 में बारडॉक नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है और वो पहले देखता है कि बीरस जैसा और एक शख्स है और वो भी एक डिस्ट्रॉयर है। और चांपा बारडॉक को देखकर गोकू समझने की गलती कर देता है। चांपा कहता है तो सन गोकू, तुम काफ़ी टाइम के बाद दिखे हो। वेडॉस चांपा की ये बात सुनते ही चांपा से कहती है कि ये सन गोकू नहीं है, ये उनके फादर है, इनका नाम है बारडॉक। टू बी ऑनेस्ट, एक टाइम के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि दोनों बाप बेटे में सिर्फ एक छोटा सा अंतर आता है दिखने में, वो है सिर्फ कलर का डिफरेंस और थोड़े सा पावर लेवल का डिफरेंस। बारडॉक की पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर जब बारडॉक की ट्रेनिंग की टाइम आती है तो वो देखता है कुछ सैयन किड्स को ट्रेनिंग करते हुए। वो देखता है कि एक बंदा जो सुपर सैयन 2 में एक फीमेल सैयन से बैटल कर रहा था, उसने उसे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी नहीं दिया, उसे एक ही पंच में हरा दिया। बारडॉक को उन बच्चों की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही थी, और ये बच्चे और कोई नहीं काबा, केल और कलीफला होते हैं। बारडॉक चांपा से कहता है तो लॉर्ड, क्या हम लोग हमारी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं? चांपा बारडॉक से कहता है तुम इन्हीं बच्चों के साथ ट्रेन करने वाले हो। ये तीनों ही हमारे यूनिवर्सिटी के टफ फाइटर्स हैं और ये तीनों ही सैयन्स है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चांपा की ये बात सुनने के बाद बारडॉक काबा के साथ ट्रेनिंग करने चले जाता है। वो काबा को एक फ्रेंडली बैटल के लिए चैलेंज करता है और इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। काबा और बारडॉक इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। बात बात में काबा कह देता है कि मेरे मास्टर का नाम वेजिटा है। बारडॉक वेजिटा का नाम सुनते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। फिर बारडॉक वेजिटा के बारे में काफ़ी सारी बुरी भली बातें करने लग जाता है, वो भी काबा के आगे। काबा को ये बिल्कुल भी सहन नहीं होता। काबा अपने पावर्स को बढ़ा के बारडॉक के ऊपर अटैक करने लग जाता है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि काबा की आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 2 थी। सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बारडॉक अपनी बेस पावर में लड़ रहा था। काबा कहता है हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा टफ हो, मुझे शायद अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा। फिर काबा अपनी मैक्सिमम पावर पे चले जाता है। उसकी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने से ऐसा लगता है कि सुपर सैयन 3 काबा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो बारडॉक को घूरे जा रहा था। वो कहता है अब तुमने जो भी कहा है, तुम उन सारे शब्दों को वापस ले लो, वरना आज मैं तुम्हारा काफ़ी बुरा हाल करने वाला हूँ, मौत से भी बदतर। और काबा बारडॉक को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है। काबा के पंच की वजह से बारडॉक का मास्क थोड़ा सा टूट जाता है और इस टूटे हुए मास्क को बारडॉक ज़रा साइड में कर देता है। बारडॉक अपनी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और उस मास्क को साइड में कर देता है। बारडॉक कहता है तुम भी तुम्हारे मास्टर की तरह काफ़ी ज़्यादा वीक हो काबा, तुम्हें काफ़ी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, उस पास्टेट वेजिटा से भी ज़्यादा। और मैं सिर्फ एक बार नहीं लाखों बार कहूँगा कि तुम्हारा मास्टर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा वीक है। बारडॉक जैसे अपना मास्क साइड में करता है तो केल, कलीफ्ला, काबा ये तीनों उसका चेहरा देख पाते हैं। काबा और बारडॉक इन दोनों की बैटल वापस से स्टार्ट हो जाती है और इस बैटल में
इस बैटल में बारडॉक जीत जाता है, पर तभी काबा अपनी आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसने ट्रेनिंग कर कर अचीव करी है। बारडॉक इन सबसे काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। बारडॉक कहता है अब खेल ख़त्म। बारडॉक अपने सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और काबा के पीछे जाकर उसके नेक पर एक चाप मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर कुछ टाइम के बाद कलीफला अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करती है और सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है और कहती है अब तुम मुझसे बैटल करो। सन गोकू की तरह दिखने वाले बारडॉक जो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका होता है, बारडॉक अपने फोरहेड पे बंधे हुए कपड़े को निकालता है और निकालते समय वो कलीफला से पूछ लेता है कहीं तुम भी उस बास्टेट वेजिटा की स्टूडेंट तो नहीं हो ना। कलीफला कहती है कि मैं उस वेजिटा की स्टूडेंट नहीं हूँ। फिर बारडॉक उस कपड़े को एक बार झटक कर वापस अपने सिर पर लगा लेता है। बारडॉक उसे अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ही बेहोश कर देता है, उसके गर्दन पर एक चाप मारकर। केल चिल्लाती है कलीफला। बारडॉक कहता है डरो मत, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस इन्हें थोड़ी देर के लिए बेहोश किया है। वेडॉस और चांपा ये दोनों ये सब दूर से देख रहे होते हैं। चांपा कहता है तो इसने उन दोनों को जान से तो नहीं मारा होगा ना। वेडॉस कहती है नहीं, इसने उन दोनों को जान से नहीं मारा है, बस बेहोश किया है, पर 2 दिन तो ये दोनों उठने भी नहीं वाले। चांपा कहते हैं कि इसके आगे हमारे यूनिवर्स का काफ़ी ज़्यादा बैड इंप्रेशन पड़ा है, क्योंकि हमने उसे टफेस्ट फॉर के साथ लड़ने को भेजा, वो दोनों तो एक एक चाप में ही हार गए। क्यों ना हम हिट को बुलाए ताकि थोड़ी सी इज्जत बनी रहे। आप में से काफ़ी सारे लोग हिट को तो जानते ही होंगे, हिट द असैसिन, जो यूनिवर्स 6 का सबसे पावरफुल और टफ फाइटर है। हिट और ग्रेनोला इन दोनों की एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि ये लोग उस पार्ट पर अटैक करते हैं जिस पार्ट पर अटैक करने से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और हो सकता है मौत भी हो सकती है, जैसे कि किडनी, दिल और गर्दन। स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि वेडॉस हिट को कॉल कर कर कह देती है कि तुम्हें एक कैरेक्टर है जिसे मारना तो नहीं है पर बेहोश कर देना है, और ऐसा बेहोश करना है कि 2-3 दिन वो उठे ना। जब हिट पहली बार बारडॉक से मिलता है तब हिट उसको पीछे से देखता है। वो देखता है कि गोकू खड़ा है, पर उसके कपड़े ज़रा से अलग लग रहे हैं और उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। फिर जब वो बारडॉक से अपने सामने सामने मिलता है तब उसे पता चलता है कि ये बारडॉक है, गोकू के फादर। लॉर्ड चांपा बारडॉक से कहते हैं इसका नाम हिट है, ये यूनिवर्स 6 का सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा टफ फाइटर है, तुम इसके साथ ट्रेनिंग करो और तुम इसके साथ ट्रेनिंग करते समय काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखोगे। बारडॉक हिट की एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। वो ये भी सेंस करता है कि हिट की एनर्जी कहीं ना कहीं सुपर सैयन ब्लू के बराबर है। इसी वजह से बारडॉक सुपर सैयन 3 में ये चेक करता है कि उसे कितनी पावर यूज़ करनी चाहिए। वो अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में उसे घूर रहा था। उन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है और इस पॉइंट पे हमें ये पता चलता है कि बारडॉक की सुपर सैयन 3 गोकू की सुपर सैयन 3 से 50 टाइम ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब कि बारडॉक ने अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बना लिया है। एक सही मौका देखकर हिट बारडॉक के हार्ट पर अपना पंच मारने जाता है। वो सोचता है कि ये पंच बारडॉक डॉज नहीं कर पाएगा और बारडॉक यहाँ पे हार जाएगा। ये एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर बारडॉक अपने सुपर सैयन 4 का इस्तेमाल करता है और उसके पंच को अपने कराटे चाप से नीचे कर देता है। और बारडॉक कहता है असैसिन, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स को मैं पहले भी झेल चुका हूँ, तब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, सोचो अब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है तो अब मैं क्या क्या नहीं कर सकता। हिट बारडॉक से ज़रा सा दूर होता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक असैसिन हूँ। बारडॉक कहता है मैं अपने लाइफ में कम से कम 500 से ज़्यादा असैसिन्स को मौत के घाट उतार चुका हूँ। तुम देखो तुम्हारे जो सारे मूव्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे, जो मूव्स सारे असैसिन्स यूज़ करते हैं। जैसे ही हिट को लगता है कि उसकी असैसिन स्किल्स यहाँ पर काम नहीं आने वाली तो हिट टाइम स्किप को यूज़ करता है। वो टाइम स्किप करके बारडॉक को मारने की कोशिश करता है। बारडॉक हिट के टाइम स्किप करने के बावजूद उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है और वो एक हिट मारता है जो हिट को वाकई में लग जाता है। यार थोड़ा सा फनी नहीं हो गया? हिट को हिट मारता है और वो हिट उसे लग भी जाता है। वो अटैक हिट को लग जाता है। हिट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। दैन वो ये रियलाइज़ करता है कि बारडॉक का अटैक उसे लगा इसकी वजह से है क्योंकि बारडॉक की स्पीड उससे कुछ ज़्यादा है। जो 2 सेकेंड बारडॉक को मिलते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और उस 2 सेकेंड में हिट कुछ भी नहीं कर सकता। उस टाइम में बारडॉक उस पर अटैक कर रहा है। इस लड़के को काफ़ी टाइम हो जाता है। हिट ये सब सोच रहा था कि अब वो क्या करे। हिट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि हिट की जो स्किल्स है असैसिन स्किल्स वो बारडॉक के आगे काम नहीं करती, ना ही उसका टाइम स्किप काम करता है और हिट हार मान जाता है। जिस काम के लिए उसे हायर किया गया वो काम हिट नहीं कर पाया। बैटल ख़त्म होने के बाद बारडॉक अपना मास्क वापस से पहन लेता है और एक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एनर्जी बना लेता है जो पूरी तरह से पिंक कलर की होती है। बारडॉक उस एनर्जी में पूरा कॉन्सेंट्रेट और फोकस कर देता है जिसकी वजह से उसका ध्यान बाकी चीज़ों में नहीं रहता।
दैन बारडॉक जब उस एनर्जी को पूरी तरह से बना लेता है वो उस अटैक को हिट पर शूट करता है। पर इस अटैक से हिट को कोई भी डैमेज नहीं हुआ, उल्टा हिट पूरी तरह से हील हो जाता है, जैसे कि वो एनर्जी बॉल बस हिट को हील करने के लिए थी। इस मोमेंट पे बारडॉक की पावर काफ़ी ज़्यादा इंसेनली बड़ी है और बारडॉक ने सीरियसली यूनिवर्स 6 के सबसे टफ कंटेंडर यानी हिट को हराया है। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और ऊपर से ग्रेनोला और हिट जैसे एसेसिन्स और बाउंटी हंटर्स की कोई भी ट्रिक बारडॉक पर काम नहीं करती। इस वीडियो में सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि हमें टूर्नामेंट ऑफ पावर 2.0 में कौन सी बैटल्स देखने को मिल सकती है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। आपके कुछ कमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ऐसी वीडियोस को क्रिएट करने के लिए, तो फिर कमेंट करना मत भूलना। और कुछ ऐसी फाइट्स जो आप टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकंड में देखना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।